एथ पे कमीशन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं देता बम्पर सैलरी हाइक की गारंटी, यहां समझे पूरा गणित। एथ पे कमीशन आठवें सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग से पहले अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि वेतन आयोगों द्वारा संशोधित बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गुणक है। हालांकि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कई महीने लग सकते हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी और कब से लागू की जाएंगी, इसको लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बम्पर सैलरी हाइक की गारंटी देता है। मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति महंगाई को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर अकेले सैलरी में वास्तविक वृद्धि को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है। छठे और सातवें सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर के एनालिसिस से पता चलता है कि सैलरी में वास्तविक वृद्धि तब भी कम हो सकती है जब फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग से अधिक हो। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। छठे और सातवें वेतन आयोग में कैसे हुई थी कैलकुलेशन। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिससे प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो गया। हालांकि महंगाई के समायोजन के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 14.2% थी। इसके विपरीत अलग अलग रिपोर्ट्स द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 था। हालांकि छठे वेतन आयोग में सैलरी में वास्तविक वृद्धि 54% थी। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद से सभी वेतन आयोगों की तुलना में छठे वेतन आयोग में वास्तविक सैलरी हाइक सबसे अधिक थी। सैलरी हाइक कैलकुलेट करते समय वेतन आयोग मौजूदा सैलरी लेवल और महंगाई समायोजन दोनों को ध्यान में रखता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस देकर उनकी वास्तविक सैलरी को सिक्योर किया जाता है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर का एक हिस्सा महंगाई भत्ते या महंगाई के लिए समायोजन को दर्शाता है और दूसरा हिस्सा वास्तविक वेतन वृद्धि को दर्शाता है। सातवें सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर को समझने के लिए दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले 2.57 में से 2.25 तत्कालीन मौजूदा बेसिक सैलरी को डीए के साथ मिलाने के लिए जिम्मेदार था, जिसे 1 जनवरी 2026 को मूल वेतन का 125% माना गया था। इस तरह के विलय ने सातवें सीपीसी के संशोधित वेतन ढांचे में मुद्रास्फीति आधारित समायोजन सुनिश्चित किया। दूसरा भाग यानी 0.32 या फिटमेंट फैक्टर का बचा हुआ हिस्सा सातवें सीपीसी द्वारा रेकमेंड की गई सैलरी में वास्तविक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना 2.57 डिवाइडेड बाय 2.25 इक्वल्स 1.1429 या 14.2% मूल वेतन जोड़ डीए के विलय पर की गई। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए कहा, किसी भी स्तर पर 1 जनवरी 2016 को बेसिक सैलरी वेतन बैंड में सैलरी जोड़ ग्रेड सैलरी को नए वेतन ढांचे में किसी कर्मचारी की सैलरी तय करने के लिए 2.57 से गुणा करना होगा। इस गुणक में से 2.25 मूल वेतन को डीए के साथ विलय करने का प्रावधान करता है, जिसे 1 जनवरी 2016 को 125% माना जाता है, जबकि शेष राशि आयोग द्वारा रेकमेंड की गई वास्तविक वृद्धि है। वास्तविक वृद्धि 14.2% 2.57 डिवाइडेड बाय 2.25 इक्वल्स 1.1429 है।